चलो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे, वॉइस, जाके अभ्यास कर लिया था। अब मुंह से बोलो, सिर हिलाता है कैमरा में सिर नहीं चलेगा, आवाज आएगा ना क्योंकि कैमरा मेरे तरफ घुमा हुआ। लगभग क्वेश्चन बना था कि नहीं, ठीक है। कुछ डाउट में रहेगा तो अब मान लो कि कम समय में आए हैं तो अब मान लो कि इटीज से क्वेश्चन बनेगा तो इटीज वाला देख लेना, लेट से रहेगा तो लेट वाला देख लेना, सब थोड़ा बहुत। आज चलो देखते थोड़ा सा यूज ऑफ आर्टिकल देख लेते हैं, ठीक है। यूज ऑफ आर्टिकल्स जनरली हम लोग जानते हैं, ठीक है, ए एन और द को हम लोग क्या करते हैं, आर कॉल्ड आर्टिकल्स, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, डिफिनिट आर्टिकल जिसको द को बोलते हैं, दूसरा है इंडिफिनिट आर्टिकल, इंडिफिनिट आर्टिकल्स, आर्टिकल्स जो कौन है, ए और एन, ठीक है। हमें अभी डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, हमें यूज का जरूरत है, ठीक है। छोटे छोटे चीज रखना, अभी जैसे बताएंगे ए एन का प्रयोग तो उससे जो है पूरा का पूरा अपना क्लियर हो जाएगा। अब अगर आगे देखते हैं यूज ऑफ ए और एन, ठीक है। इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना कि अगर वाक्य में क से ज्ञ तक रहे तो किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, ए का। अगर अ से अ तक रहे तो किसका प्रयोग करेंगे, एन का, ठीक है। एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल इसका लेंगे, आवर लेट ऑनेस्ट मैन एमएलए एमपी यूनिवर्सिटी यूरोपियन, ए एन का प्रयोग देखने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि बचपन से जो जानते हैं हम लोग पढ़े हैं किसको, ए ई आई ओ यू, इसको क्या बोला गया, वोवेल्स। लेकिन हम लोग वोवेल्स के दम पे लगाते हैं तो सही होता है कि वोवेल के हिसाब से चलते तो सही होता है, लेकिन वोवेल साउंड के हिसाब से चलना पड़ता है क्योंकि कहीं कहीं पे कॉन्सोनेंट से शुरुआत होगा लेकिन आर्टिकल उसको चाहिए, ठीक है, एन चाहिए, ठीक है, उसके ध्वनि से। तो ए एन लगाने से पहले एक चीज ध्यान रखना कि इसका हिंदी लिख लिया करना, सबसे बढ़िया तरीका जो अपना रहेगा। आवर ऑनेस्ट एम एल ए, ठीक है, एम पी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूरोपियन यूरोपियन। अब आवर लिखे हैं, ऑनेस्ट लिखे हैं, अब इसमें एक दो तीन तीन अक्षर आ रहे हैं तो हमें तीन अक्षर से मतलब नहीं, जो पहला अक्षर आएगा उससे मतलब रखेंगे। किससे मतलब रखेंगे, पहला अक्षर। पहला अक्षर क्या है बुआ, अ। अब देखो अ किस में आ रहा है, क ख ग अंग च छ ज झ ये इसमें नहीं आएगा, किस में आएगा, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अन अ, यानी कि ये वाला अगर आता है तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, एन का। और ये छोड़ करके ऊपर वाला आता है किसका प्रयोग करेंगे, ए का। तब यहाँ आ किसके, ए वाले के सामने आया कि एन वाले के सामने आया, एन वाले का क्या लग जाएगा, एन, अ ही है, क्या हो जाएगा एन। एम एल ए अ का हिस्सा है, क्या हो जाएगा एन। ए है, क्या हो जाएगा एन। अब देखो ये तो है वो है लेकिन ये ध्वनि जो उत्पन्न कर रहा है कौन सा कर रहा है, कॉन्सोनेंट वाला, या ये देखो यूनिवर्सिटी लिखे, क्या लिखे, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसका देखो पहला अक्षर जो है क्या है, यह है, क्या है, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी, ठीक है। पहला अक्षर यह का अंग्रेजी अगर करेंगे हम लोग तो क्या होगा, बाई, और बाई को किस में रखा गया है, कॉन्सोनेंट में। किस में रखा गया है, कॉन्सोनेंट में, और कॉन्सोनेंट से पहले किसका प्रयोग करते हैं, ए का। बस बढ़िया रहेगा यही कि क से क्या लगाएंगे, ए, अ से अ है, ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए। अब इसी क्वेश्चन को लेंदी करके बनाएगा, ठीक है, समझ रहा है कि नोट करेगा, ठीक है, देख लेना घर पे, लिखने की जरूरत नहीं।
ये थोड़ा सा कहीं उतार लो नीचे वाला, यहाँ पे ये वाला। he is यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, a and the no article, no article, she is English professor, a and the no article, Mr. Sinha is one-eyed man, a and the no article। हम लोग को क्या करना रहेगा, ए एन लगाना, इससे पहले इसको क्या लिखेंगे, वन। अब ये जो व आएगा किस में आएगा, कॉन्सोनेंट में, ठीक है, यानी क से ज्ञ में आएगा। क से ज्ञ के पहले क्या लगाएंगे, ए, इंग्लिश, ठीक है, किस में आएगा, अ से अ में, तो क्या लग जाएगा, एन। अब यहाँ पे देखो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी डायरेक्ट मत ए आई ओ देख करके लगाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, वही घुमाने के लिए वो देता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा, ठीक है। ये रहा ए एन का कॉन्सेप्ट, इससे पूरा के पूरा जो ए एन तुम्हारा बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। घर जाकर के देख लेना। आगे चलते हैं ऐसे द में, बस कभी भी ध्यान रखना क से ज्ञ अ से अ, टोटल के टोटल बन जाएगा। यूज ऑफ द, अगर इसका पहला अगर रूल के हिसाब से चले तो द इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल noun to express its whole community, community। Example, cow is a gentle animal, a and the no article, cows are gentle animals, a and the no article। अब यहां पर देखो, पहले तो ये समझो कि द का प्रयोग कहाँ करते हैं। द का प्रयोग किसी नाउन के स्थान को निश्चित बनाने के लिए, यानी द जहां आएगा, ठीक है, जिसके आगे द लग गया, ठीक है, उसके स्थान को क्या बना देगा, निश्चित, ठीक है, वो क्यों, कन्फर्म है, ठीक है। बाकी इसके अलावे कुछ और होगा कि ताजमहल हो, लाल किला, पुराने ऐतिहासिक बिल्डिंग हो, नदी का नाम हो, महासागर का नाम हो, इन सब के पहले द का प्रयोग हम लोग करते हैं। जो अभी मेन कॉन्सेप्ट बता रहे, जिससे ज्यादा क्वेश्चन बनता है और घुमाता भी है, उसी से देखना। पहला क्या बोले कि द, अब कैसे पता चलेगा, अब जैसे देख लो, देयर वाज अ किंग, ठीक है, या इसको हटा दो, किंग वाज वेरी ग्रेट, ग्रेट, ठीक है, यहाँ पूरा लिखा मैंने। एक यहाँ फुल स्टॉप है, फिर यहाँ से शुरू हो रहा, ए है, एन है, द है, नो आर्टिकल, ठीक है। अब ये बताओ कि हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे और यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक ही जगह दे रहे, एक यहाँ था, यहाँ क्या लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, अब देखो यहाँ पे क्या चला जाएगा, ए,
पहले जो बात हो रहा एक राजा की बात हो रहा है, ठीक है। देयर वाज ए किंग, एक राजा था। आगे बढ़ रहा क्या कर रहा, किंग वाज वेरी ग्रेट, यानी राजा महान था, यानी राजा के बारे में बात हो रहा है, राजा के बारे में बात यहाँ डायरेक्ट हो रहा है, किससे पहले चर्चा हो चुका है किंग का। तो जब दोबारा आएगा जिससे हम पूर्व परिचित रहेंगे उसमें किसका प्रयोग करेंगे, द का। जो क्या बोलता है, निश्चित हो, ठीक है, या जिससे हम पूर्व परिचित हो उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, द का। एग्जाम्पल फिर ले लो, ऐसा कि प्लीज गिव मी पेन विच इज ऑन द टेबल, ठीक है, ए एंड द, बताओ तो क्या लगेगा। अब जैसे देखो कि तुमने मुझसे कलम मांगा, क्या मांगा, कलम मांगा कि सर कलम दीजिए, ठीक है, पेन दीजिए। तो मैंने बोला कि मेरे पास नहीं है, या मान लो कि सर वो कलम दीजिए जो कहाँ रखा हुआ है, ठीक है, टेबल पे रखा हुआ है, डेस्क पे रखा हुआ है, लेक्चर पे रखा हुआ है, ठीक है, लेक्चर टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जिक्र हो रहा है कि कौन सा, वो कलम दीजिए जो कहाँ रखा हुआ है, टेबल पर। यानी कि तुमने हमसे मांगने से पहले तुम क्या देख लिया, कहीं पे कलम रखा हुआ है, तो जिससे तुम पूर्व परिचित हो, ठीक है, उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, द का, ठीक है। तब देखो गिव मी, अब जैसे दुकाने में गए कि क्या लेना है, तक कलम, तो तुम बोलोगे कि इधर उधर देख लिया, पूरा रेक देख लिया जहाँ कहाँ कहाँ कलम रखा हुआ है, तुमने बोला कि वो वाला कलम दीजिए जो कहाँ रखा हुआ है, टेबल पे। वो कलम दीजिए जो किसी जो है और जगह पे रखा हुआ जो मेंशन करना होगा। नहीं होता है कि वो वाला बुक दीजिए जो बेड पे रखा हुआ है। यानी घर में घुसे, दुकान में घुसे, कहीं भी गए, पहले देख लिया, उसके बाद दूसरे टाइम में दुकानदार से करे कि अंकल सर जो वो वाला कलम दीजिए जो टेबल पे रखा हुआ है, वो वाला टॉपिक दीजिए कि रोल नंबर 3 में रखा हुआ है, ठीक है, वो वाला केक दीजिए जो फ्रीज में रखा हुआ है। यानी कि दुकान पर गए डायरेक्ट फ्री केक नहीं मांग रहे हैं, यानी पहले देख लिए कहाँ है, तो पहले केक को उधर देख लिया, फिर बेचने वाले से बात किए, तो जिस केक की बात कर रहे हैं उसके बारे में तुम हम पहले सोच चुके हैं ना, तो उसको निश्चित मानते हैं, पूर्व परिचित मानते हैं, और उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, द का। ऐसा ना, गिव मी द पेन, ठीक है, विच इज ऑन द टेबल, वो कलम दो जो कहाँ है, इसी चीज को बना सकता है, गिव मी द पेन, गिव मी द सॉरी पेन विच आई ब्राउट यस्टरडे, ब्राउट यस्टरडे, ठीक है। वो वाला कलम दीजिए जो हम कल लाए हैं, तो जो कलम मांगे हैं उससे आज परिचित हुए हैं कि आज से पहले परिचित हुए हैं, ठीक है, आज से पहले। तो ये जाने ना कि द का प्रयोग किसी नाउन का स्थान को निश्चित बनाने के लिए किया जाता है। चलो अब यहाँ कम बैक टू द पॉइंट, वापस आते हैं। ये रूल कहता है कि द का प्रयोग, ठीक है भाई, कैसे नाउन से पहले करेंगे, जो सिंगुलर रहे, काउंटेबल रहे, ठीक है, उसके पहले उसकी पूरी एंटायर जाति का बोध कराने के लिए, ठीक है। और काऊ और काउज में अंतर, काउंटेबल ये भी है और काउंटेबल ये भी है। अंतर ये है कि एक है और एक से ज्यादा है, ठीक है, ये प्लुरल बन गया और ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर जो रहेगा काउंटेबल नाउन रहेगा, उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे उसकी पूरी जाति को बोध कराने के लिए। पूरी जाति यानी गाय, गाय से सिर्फ तुम्हारी गाय का बोध हुआ, ये संसार में जितने गाय है सबका बोध हुआ, संसार में जितने गाय है सबका बोध हुआ, ठीक है। वही आएगा जब ये सिंगुलर जो है, सिंगुलर जैसे काउ, बॉयज, गर्ल्स, वुमेन, ठीक है, मेन, ये सब जो है किस में आ जाएंगे, सिंगुलर काउंटेबल में आ जाएंगे, ठीक है। प्लूरल जब बनेगा तो जनरली तौर पे नहीं लगाएंगे, लेकिन जब उसको विशेष बनाएंगे तब लगाएंगे। तो पहले ये देखो, एक कॉन्सेप्ट समझ करके चलो, किताब क्वेश्चन में अगर काउ रहा और काउज रहा, काउ रहा तो द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और ये अपनी पूरी गाय समाज के बोध कराने के लिए आया है, ठीक है। काउस ये भी काउंटेबल है, लेकिन जो ग्रामर बनाए हैं, ठीक है, उन्होंने कहा है प्लुरल के साथ जनरल आम तौर पे नहीं लगाना है, सिंपल वे में नहीं लगाना है, इसको विशेष बनाएंगे तब लगाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द लगेगा और प्लुरल काउंटेबल नाउन के पहले द नहीं लगेगा, इसमें लगाएंगे जब विशेष बनाएंगे तब, ठीक है। एक दो को पॉइंट लिखना, देखो लिखना अभी तो मेरे हिसाब से लिखो मत, समझ लो, घर पे जाओ सीधे क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, सीधे क्वेश्चन बनाओ। अभी जो है यहाँ नोट बनाने के लिए नहीं आया।
देखो एगो दूगो नोट वगैरह लिखो, ध्यान देना, लिखना नहीं। आर्टिकल्स आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर proper noun, plural countable noun and uncountable noun। ठीक है, प्रॉपर के पहले, प्लूरल काउंटेबल रहे उसके पहले और अनकाउंटेबल के पहले हम लोग किसका प्रयोग नहीं करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल स्वरूप ले लो, राम इज अ ब्रेव बॉय, ए एंड द, नो आर्टिकल, इस टाइप का। फिर दूसरा ले लो, बॉयज आर वेरी लेबोरियस, ए एंड द, नो आर्टिकल्स, नो आर्टिकल। आगे हो जाएगा, वाटर इज नॉट क्लीन, ए एंड द, नो आर्टिकल। अब एक चीज देख लो, क्या लिखे हैं, प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को। ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन जिसे गिन सकते हैं लेकिन उसकी नंबर जो है एक से ज्यादा हो, ठीक है, उसमें। अनकाउंटेबल जिसे गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, पानी, दूध, घी, उन सभी के साथ जनरली हम लोग किसका प्रयोग नहीं करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट रखना, यहाँ सब पे क्या आ जाएगा, नो आर्टिकल। ठीक है, नो आर्टिकल ये वाला आ जाएगा ना। ठीक है, एक्सेप्शन सुना है ना, अपवाद, अपवाद सब में होता। अब जो आगे नोट बनेगा इसमें जो बताएंगे पॉइंट, कि हर जगह जो है ये आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, जब उसको विशेष बनाएंगे तब। अब देखो वो किस तरह से, समझ रहा है ना, कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम क्या बोलते हैं, कॉपी मत देखो, घर पे जाकर के क्वेश्चन देख लो। ठीक है, अब तीन वॉइस को कॉमन लेकर के चलो, तीन आर्टिकल का। ठीक है, तीन अगला कल नारेशन हो जाएगा। देखो ऊपर मिटा दिए इसको, वेन प्रॉपर नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन are used in a specific purpose, then article the is required। प्रॉपर से तनी अभी पढ़े, प्रॉपर, प्लूरल, ठीक है, अनकाउंटेबल, इन सब के पहले द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन एक आर्टिकल का प्रयोग होगा किसका, द का, जब इसको विशेष पर्पस से। अब विशेष देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, एग्जाम्पल, राम ऑफ भरतपुर इज वेरी एक्टिव, ए एंड द, नो आर्टिकल। दूसरा ले लो, बॉयज ऑफ आवर स्कूल आर वेरी लेबोरियस, ए एंड द, नो आर्टिकल। ठीक है, वाटर ऑफ दिस वेल इज क्लीन, वाटर ऑफ दिस वेल इज क्लीन। ठीक है, कहता है इस कुएं का जो पानी क्लीन है। अब देखो पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, कि प्रॉपर नाउन
अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, इन सब के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, यही है ना। इन सब के पहले किसका प्रयोग नहीं करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जब इसको स्पेशल बनाएंगे तब अब स्पेशल कैसे रहेगा, राम उफ भरतपुर इज वेरी एक्टिव, जो बहुत सक्रिय लड़का, बहुत अच्छा लड़का है। टोटल राम की किसी खास जगह का राम, किसी खास जगह का राम, ये भरतपुर का राम, ठीक है। इसका एक और कॉन्सेप्ट बताएंगे जिससे और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। बॉयज तो आया है, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, लेकिन सारे जहां का बॉय है सिर्फ हमारे स्कूल का बॉय, सिर्फ हमारे स्कूल के लड़के, ठीक है। कैसे हैं, लेबोरियस है, मेहनती है। क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे द का प्रयोग होगा। वाटर ऑफ दिस वेल इज क्लीन, अब मान लो किसी कुएं के पास खड़ा है और देख करके कहते हैं कि इस कुएं का पानी बहुत ज्यादा जो है साफ है, ठीक है। तो ये स्पेशल बना रहा है, इससे पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। नहीं तो एक छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट रखना कि नहीं समझ में आया ये तो इस तरीके से समझाते हैं। When two nouns are separated from when two nouns are separated from of, then first noun takes article the। जब, अब देखो एग्जाम्पल, ब्यूटी ऑफ कश्मीर is attractive, a and the no article। गोल्ड ऑफ, एक लिख लिया ना अनकाउंटेबल, दूसरा लिखते हैं, सीता ऑफ मिथिला इज फेमस across the globe, a and the no article। चला ले लो, स्टूडेंट्स of LNMU are on the top, ठीक है, a and the no article, ठीक है। अब देखो कि पहला तो समझाए थे कि प्रॉपर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब उसको विशेष बनाएंगे तो द आर्टिकल लगेगा। अब उससे नहीं समझा तो ये समझना, जब दो नाउन, जब दो वर्ड किससे बंट जाए, ऑफ से, तो पहला वाला जो वर्ड आएगा तो आर्टिकल ए एंड द जब लगाना रहेगा तो किसको ले जाएगा, द को। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। ऑफ बट गया सीता मिथिला, ठीक है, तो क्या लगेगा यहाँ पे, द। पूरे कॉमन सीता, ये मिथिला की सीता, मिथिला की सीता, ठीक है। द स्टूडेंट ऑफ एलएनएमयू, बताओ टॉप पे जो है कहाँ के, एलएनएमयू के स्टूडेंट, यहाँ पे क्या लग जाएगा, द, ये समझाना था। द, ठीक है, किसी नाउन के स्थान को निश्चित बनाने के लिए किया जाता है। बेसिकली जो मेन पर्पज से आएगा, कुछ चीजें वस्तुएं रहता है उसके साथ द का प्रयोग होता है। टारगेट में चैप्टर बाय अलग अलग दे ले कि सब मिक्स करके दिए हुए, अलग अलग दिए हुए आर्टिकल का, वॉइस का, चलो ठीक, अच्छी बात कर दिए हुए तो ये तो प्लस पॉइंट। अगर आर्टिकल में अगर यूज ऑफ द में हम लोग आते हैं, यूज ऑफ द में, ठीक है, वो तो चलिए रहा था ना। अब वो जो कुछ मोटा मोटी रूल्स आते हैं, ठीक है, अगर ध्यान रहे तो रखना।
रिलीजियस बुक्स, समझ रहा है इसको हिंदी क्या होता है, धार्मिक किताब, ठीक है। आगे चलो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब वाद्य यंत्र, मतलब ठेठ में कहे तो ढोलक, हारमोनियम, ठीक है, सितार, गिटार, पियानो, तबला, ये सब। ट्रेन्स, शिप्स, ठीक है, एरोप्लेन्स, नेम, इन सभी के नाम आएगा द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हेवेनली बॉडीज, उसके पहले भी द का प्रयोग करेंगे। न्यूज़पेपर्स, उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, ठीक है, एम्पायर, कास्ट, बैटल, etc, जिसका संबंध इतिहास से रहे उन सब के पहले किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करें। वो पहाड़ वाला तनिषा नीचे लिखते, क्योंकि पहाड़ में तनिषा उसमें अंदर समझाना होता है कि पहाड़ से पूरी चोटी का मतलब पूरी समूह का बोध होता है, पूरे पहाड़ से तब द का प्रयोग करते हैं, और सिर्फ चोटी का बोध हो तो वहां पे द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आगे चलेंगे तो रिवर्स, ठीक है, रिवर्स नेम, सीज नेम, ठीक है, ओशियंस, ठीक है, हाँ गल्फ, गल्फ